Hello guys, this is Shivani and welcome to my channel Developers Era. So guys, this is my third tutorial of HTML series, that is the formatting tag series. So here I tell you about the formatting tags. Today tutorial is based on formatting tags. So guys, come with me in my computer screen where I will tell you the list of formatting tags, right? So this is the list of formatting tag, right? This is the list of formatting tag: heading tag, paragraph tag, bold tag, italic tag, underline tag, strip through tag, subscript tag, superscript tag, break tag, HR tag, no breaking space tag, mark tag, and the most important is a font tag. That is the font tag, and font tag attributes, that is the color, size, and face. Today we'll discuss about the attribute also for the formatting टैग्स, राइट. सो गाइस, यदि आप लोग टेक्स्ट एडिटर, जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं लाइक सबलाइन या विजुअल बेसिक्स, आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो आप उसे ओपन कर लीजिए. एंड आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये एक बेसिक सिंटेक्स है HTML का, जिसमें HTML टैग है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है. इस टाइटल टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जो टाइटल टैग है ये कहाँ शो होगा मैं आपको बता देती हूँ. एंड बॉडी टैग है, एंड दैट इज़ द क्लोजिंग HTML टैग, राइट. सो अभी जो मैं डिस्कस करूँगी आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टैग्स के बारे में डिस्कस करूँगी. फर्स्टली मैं डिस्कस करूँगी हेडिंग टैग के बारे में, राइट. हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं, दैट इज H1 to H6, राइट. H1 टैग जो होता है वो लार्जेस्ट साइज ऑफ टैग होता है, और H6 जो टैग होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ टैग होता है, राइट. आप H1 टैग देख रहे हैं, आपने इसी तरीके से H2 टैग लिया, H2 टैग लिया, इसी तरीके से आपने H3 टैग लिया, H4 टैग लिया, H5 टैग लिया, and the last is H6 tag. S6 टैग कंट्रोल S कीजिएगा एंड ब्राउज़र्स को अपने लोकल होस्ट पे सर्वर पे चलाइएगा. यू कैन सी दैट, राइट. दैट इज़ द H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, एंड H5 एंड H6. मैंने आपसे बोला था H1 जो टैग है उसका साइज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग्स H2, H3, H4, H5, H6 टैग, और जो H6 होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, राइट. तो दिस इज द 6 टैग्स ऑफ हेडिंग टैग, राइट. 6 तरीके की हेडिंग टैग्स होती हैं H1 से लेके H6 तक. H1 से लेके H6 तक आपको सारी चीज टैग्स जो है वो मैंने बता दिया. अब देन नेक्स्ट सेकेंड टैग, दैट इज द पैराग्राफ टैग, राइट. पैराग्राफ जो टैग होता है उस पैराग्राफ टैग को हम डिनोट करते हैं P टैग से, दैट इज़ द पैराग्राफ टैग. हम क्रोम में हो जाते हैं, क्रोम में जो डेमो कंटेंट डला हुआ है उसे कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड कंट्रोल S एंड रन योर प्रोग्राम इन योर ब्राउज़र. दिस इज़ द P टैग. P टैग आपको सिंपली डिफाइन हो रहा है. ये आपका P टैग है, एक नॉर्मल साइज है इसमें, ये आपका P टैग है, राइट. अब हम जो है थर्ड टैग के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द बोल्ड टैग, राइट. बोल्ड टैग के बारे में डिस्कस करते हैं. तो बोल्ड टैग के बारे में बताना चाहूँगी, दैट इज़ योर P टैग. आप बोल्ड टैग है H1 टैग या H2 टैग, किसी भी टैग में या पैराग्राफ टैग में, किसी भी टैग में आप बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने P टैग में यूज़ करके बताती हूँ. P टैग जो बोल्ड टैग होता है वो B से डिफाइन होता है, B स्टार्टिंग टैग एंड B क्लोजिंग टैग.
राइट। अब आपको जो लॉरेम इप्सम जो है वो आपको बोल्ड में दिखेगा और बाकी जो है वो नॉर्मल फॉन्ट साइज दिखेंगे, राइट। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो मैंने इस इतने बस में मैंने आपको बोल्ड टैग रिप्रेजेंट किया है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, दैट इज बोल्ड टैग। एंड कम विथ नेक्स्ट टैग दैट इज द फोर्थ टैग इटैलिक टैग। अब हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसमें आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके जो आपका कंटेंट है यहाँ तक वो आपको इटैलिक शो हो। क्या शो हो? इटैलिक शो हो। तो इटैलिक शो करने के लिए टैग होता है आई टैग, राइट, स्टार्टिंग आई टैग एंड क्लोजिंग आई टैग। क्लोजिंग आई टैग कंट्रोल एस कीजिएगा, रन कीजिएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका बोल्ड टैग डिफाइन कर रहा है, ये आपका एक सिंपल जो फॉन्ट साइज है वही फॉन्ट साइज है, ये आपका बोल्ड टैग डिफाइन करता है और ये आपका जो है इटैलिक टैग डिफाइन करता है। सभी जो है जो ये पैराग्राफ है वो जितना भी आपने आई टैग के क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग के बीच में जितना भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट इटैलिक हो चुका है, राइट। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे दैट इज फिफ्थ टैग दैट इज अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग दैट मीन्स कि सपोज आप कहीं हेडिंग दे रहे हैं, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है वेलकम टू डेवलपर एरा। अब आपको क्या करना है, इस टैग पे जो है यहाँ पे आप चाहते हो कि आप जो है हेडिंग दो, इस टैग में आप चाह रहे हो हेडिंग जो है आपके आप चाहते हो कि अंडरलाइन हो नीचे इस हेडिंग टैग पे, राइट। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन टैग के लिए यू टैग का यूज़ करना होगा, स्टार्टिंग टैग एंड यू क्लोजिंग टैग। कंट्रोल एस कीजिए एंड उसको रिफ्रेश कीजिए। आप अब देख पा रहे होंगे कि अंडरलाइन शो हो रही है H1 टैग पे, वेलकम टू डेवलपर्स एरा लिखा हुआ है जिसमें अंडरलाइन शो हो रही है H1 टैग पे, राइट। अब हम जो है नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टैग जो है दैट इज द स्ट्राइक थ्रो टैग। स्ट्राइक थ्रो टैग दैट मीन्स कि आप जब इस टैग को यूज़ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, राइट। अब कैसे बनेगी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सपोज आपका जो है H5 टैग है, H5 टैग में आपने क्या यूज़ किया, स्ट्राइक थ्रो टैग। स्ट्राइक थ्रो टैग को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्टार्टिंग टैग और एस क्लोजिंग टैग, राइट। हम रन करके देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि H5 टैग जो है मैंने आपसे बोला था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो होगी, तो आप देख रहे होंगे कि स्ट्राइक थ्रो टैग से क्या हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि उस वर्ड को क्रॉस कर रही है, राइट, इस तरीके की लाइन एक क्रॉस कर रही है वो हमें शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करेंगे दैट इज अ सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग यूज करना है हमको। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है? सबस्क्रिप्ट टैग ये होता है कि सपोज आपने लिखा यहाँ H2O लिखा, H2O अभी आप लिख रहे हैं, अब आपको H2O कैसे शो हो रहा है, जैसा आपने लिखा है वैसा ही शो हो रहा है। आप जानते हैं कि ये H2O एक फॉर्मूला होता है, राइट। तो बट H2O लिखने का तरीका ये नहीं होता है। लिखने का तरीका कैसा होता है कि H2 जो होता है वो नीचे होता है एंड देन O होता है, राइट। तो हम इसको जो है इसको जो सॉल्यूशन है इसका वो है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग से हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। H के बाद हमने सब टैग लगाया, सब का हमने क्लोजिंग टैग लगाया और उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन किया। अब आप देख सकते हैं ये एक्चुअल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा H2O इस तरीके से हम लिखते हैं H2O फॉर्मूले को। तो सबस्क्रिप्ट मतलब कि नीचे की तरफ, राइट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि जो भी होगा कंटेंट वो ऊपर की ओर जाएगा।
अभी क्या हुआ, मुझे 2 को क्या करना था, नीचे करना था, तो जो मैंने 2 बस में है, सिर्फ 2 बस में मैंने क्या किया है, सबस्क्रिप्ट लगा दिया है। इसी तरीके से अब मैं सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूंगी। जो नेक्स्ट टैग है, नेक्स्ट टैग दैट इज द सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज आपने लिखा 12th, आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आपने लिखा 12th, तो क्या 12th ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे? ऐसा नॉर्मली नहीं लिखता है। जो टीएच होता है वो कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर होता है, राइट। तो हम इसी चीज को डिफाइन करेंगे। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए जो है हम सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब हम सुपरस्क्रिप्ट कैसे करेंगे, 12 को छोड़ के हमको सिर्फ टीएच को ऊपर करना है, तो हमने टीएच के ऊपर बस जो है सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज किया, सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज किया एंड कंट्रोल एस किया। सुपरस्क्रिप्ट टैग जब हम यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टीएच है ये कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। सबस्क्रिप्ट टैग जो होता है वो सरल भाषा में बोलूं तो सब मतलब छोटा और सुपर मतलब बड़ा, राइट। तो ये जो है आपको H2O का फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, तो आप इसको सबस्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हैं। 12th 11th 10th जो है जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं आप उसको सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं, दैट इज द ब्रेक टैग, राइट। दैट इज द 9th टैग, दैट इज द ब्रेक टैग। अब ब्रेक टैग को हम कैसे लिखते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज किया और सुपरस्क्रिप्ट यूज किया, दोनों एक अलग अलग लाइन पे है। एक लाइन 21 में है, एक लाइन 23 में है, बट जब आप इसको रन कर रहे हैं तो आपको ये दोनों एक ही लाइन पे शो हो रहा है, एक ही लाइन पे शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो 12th है ये नीचे होना चाहिए, H2O इधर ही हो और 12th जो हो वो नीचे हो, नेक्स्ट लाइन पे हो, राइट। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं ब्रेक टैग यूज करते हैं। ब्रेक टैग को रिप्रेजेंट करते हैं BR से, राइट। BR से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द ब्रेक टैग। आप रन करेंगे तो आप देख पाएंगे जहां से आपने ब्रेक किया, आपने कहां से ब्रेक किया है, H2O के बाद आपने ब्रेक टैग लगाया, उसके बाद 12th है, तो क्या होगा, H2O एक लाइन पे होगा और नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, हमारा 12th होगा। आप देख पा रहे हैं H2O ब्रेक टैग लगाने से क्या हुआ, हमारा 12th जो हो गया वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, दैट इज द ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का यूज क्या है मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज कि नेक्स्ट टैग क्या है, HR टैग, दैट इज द 10th टैग, दैट इज HR टैग। HR टैग कैसे यूज करते हैं, HR टैग किस तरीके से लिखते हैं। सपोज अभी आपने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, क्या चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। तो जो HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो यूज होता है वो होता है HR टैग। जब आप HR टैग यूज करते हैं तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको क्या हुआ, एक पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है HR टैग से, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, दैट इज द नो ब्रेकिंग स्पेस टैग। नो ब्रेकिंग स्पेस टैग दैट मीन्स व्हाट, कि सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं H2 टैग पे, राइट। H2 टैग पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कितना भी स्पेस कर देंगे बट ये एक ही स्पेस लेगा। आपने इतना स्पेस किया, कंट्रोल S किया, बट आप जब भी इसे रन करेंगे तो ये सेम स्पेस लेगा जितना स्पेस लिया हुआ है। परंतु आप चाह रहे हो कि मुझे जो है वेलकम टू और डेवलपर्स एरा जो है उस पर एक स्पेस चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक स्पेस चाहिए। दैट मीन्स कि एक बाय डिफॉल्ट तो वो एक ही स्पेस लेता है, बट परंतु आपको बहुत सारे स्पेस चाहिए हैं, एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए हैं होंगे, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, एंटिटी कोड का यूज़ करते हैं। एंटिटी कोड से जो है हम स्पेसिंग कर सकते हैं।
अब एंटिटी कोड क्या होता है? एंटिटी कोड मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने वेलकम लिखा है, वेलकम टू, आप क्या चाह रहे हैं? वेलकम टू के बाद आप स्पेस चाह रहे हैं, यहाँ पे आप स्पेस चाह रहे हैं। आपने क्या किया? एंड एन बी एस पी और सेमीकोलन, ये प्रेस किया, कंट्रोल एस किया एंड रन किया प्रोग्राम। आपको क्या मिला? एक स्पेस मिला, सिर्फ एक स्पेस। सिंगल स्पेस के लिए आप सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं n% NBSP। अब जब यदि आपको मल्टीपल स्पेसेस चाहिए हैं तो आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते जाइए, आपको मल्टीपल स्पेसेस मिल जाएंगे। मल्टीपल जितने स्पेसेस चाहिए आपको उतने स्पेसेस मिल जाएंगे, राइट। तो ये क्या होता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है कि आपको उस लाइन को ब्रेक भी नहीं करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि इसमें स्पेस मिले तो आपको क्या मिल रहा है? स्पेस भी मिल रहा है। जितने टाइम आप यूज़ करेंगे उतने टाइम आपको एक स्पेस मिलेगा। आप एक बार यूज़ करते हैं n% NBSP, दैट मीन्स 1 टाइम आपको स्पेस मिलेगा। और यदि आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो मल्टीपल टाइम आप यूज़ करके स्पेस ले सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द मार्क टैग। मार्क टैग क्या होता है? आपने यूजुअली मार्कर यूज़ किया होगा, राइट। येलो कलर का एक मार्कर यूज़ करते थे जो कि हाईलाइटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे, राइट। हाईलाइटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे। सपोज देखिए मैं यहाँ एक HR टैग यूज़ कर रही हूँ डिवाइडेशन के लिए, दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मार्क टैग। मार्क टैग क्या होता है? मैंने अपना चैनल का नाम लिखा, दैट इज डेवलपर्स एरा। चैनल का नाम लिखा। अब मुझे इस नाम को हाईलाइट करना है। अब जब आपको हाईलाइट करना है तो आप इसमें क्या करेंगे? मार्क टैग लगाएंगे। मार्क टैग से क्या होगा? आपका वो कंटेंट हाईलाइट होगा। हो रहा है हाईलाइट येलो कलर से। अब आप चाहते हैं कि इस जो है इस पैराग्राफ टैग में आप कुछ एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं। सपोज आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस वर्ड को 1500 AS को, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क टैग यूज करेंगे, जिससे वो जो वर्ड है वो आपको क्या होने लगेगा? हाईलाइट होने लगेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये हाईलाइट टैग है, राइट। मार्क टैग जो होता है वो हाईलाइट टैग होता है और किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए हम मार्क टैग यूज करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करेंगे, दैट इज द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। आपने सपोज पैराग्राफ लिखा, मैं आपको बता देती हूँ एक पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में आपने एक डमी कंटेंट लिया। डमी कंटेंट आप यहीं से उठा लीजिए। आपने डमी कंटेंट उठा लिया, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या करेंगे? फॉन्ट टैग यूज करेंगे। कौन सा टैग यूज करेंगे? फॉन्ट टैग। आपने क्या किया? फॉन्ट टैग यूज किया। अब आप चाहते हैं कि ये जो पूरा जो आपने कंटेंट लिया है उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, येलो हो जाए, जो भी आपका फेवरेट कलर हो आप वो ले सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया? पी के स्टार्टिंग टैग पे फॉन्ट टैग का स्टार्टिंग किया और पी के क्लोजिंग टैग के पहले फॉन्ट टैग का क्लोजिंग टैग लगाया। अब जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, कलर, साइज एंड फेस, अब मैं कलर की बात करूंगी आपसे। आपसे कलर की बात करूंगी तो मैंने क्या लिया? कलर। कलर सपोज आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ग्रीन लिया, राइट। ग्रीन लिया कलर। ये आपको क्या शो हो रहा है? जितना भी कंटेंट था वो सारा ग्रीन शो हो रहा है। शो ग्रीन। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्यों शो हो रहा है ग्रीन? क्योंकि
मैंने इस पूरे कंटेंट में जो इस फॉन्ट का कलर है, ये जो फॉन्ट जो लिखा हुआ है कंटेंट, इसका फॉन्ट कलर मैंने ग्रीन कर दिया है, राइट। अब मैं इसी चीज में मैं आपको साइज बताती हूँ कि साइज कैसे डिफाइन करेंगे। आपने कलर लिया, कलर लेने के बाद आपने क्या किया, साइज लिया। साइज 1 लेते हैं यदि, तो 1 जो होता है वो सबसे छोटा साइज होता है। ये देख लीजिए, ये आपको नॉर्मल साइज है, बट 1 जब आप ले रहे हैं तो ये आपको एक छोटा साइज रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो आप प्रेफर करना चाहें आप वो कलर कर सकते हैं। आपको जिस भी कलर से संतुष्टि मिलती है आप वो कलर ले सकते हैं। रेड हो नहीं रहा है, कुछ इश्यूज होंगे, ग्रीन कलर, राइट। अब ये जो साइज की बात करूं, ये सबसे छोटा साइज होता है और 7, दैट इज द साइज। सबसे बड़ा साइज होता है 7। आप देख रहे हैं, इधर देख पा रहे होंगे, ये 7 नंबर का साइज है, राइट। और जो 1 से लेके 7 तक का साइज होता है, 1 जो होता है स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और 7 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, राइट। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपको फेस के बारे में बताऊं। फेस क्या होता है? आपने साइज पढ़ा कि साइज में किस तरीके से काम होता है। साइज जो होता है बेसिकली जो होता है वो 7 तरीके से होता है। 1 जो होता है इसका एक लार्जेस्ट साइज होता है, और 7 जो होता, सॉरी 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है, और 7 जो होता है वो लार्जेस्ट साइज होता है, राइट। अब एंड देन अब मैं बात करूंगी आपसे फेस की। फेस दैट मीन्स क्या? फेस दैट मीन्स क्या? किस तरीके का हमको स्टाइल चाहिए फॉन्ट्स में, वो होता है फेस। अब आपको फेस किस तरीके का चाहिए? सपोज आपने लिखा एरियल, क्या लिखा आपने? एरियल। जब आप एरियल लिखते हैं तो आपका फॉन्ट साइज क्या हो जाता है? आप देखिए, ये आपका एरियल, ये आपका नॉर्मल साइज है, ये आपका नॉर्मल साइज है, ये आपका जो है 7th नंबर का साइज है, ये आपका 5 नंबर का साइज है, और इसमें जो है फेस जो है वो एरियल है। अब आप इसमें फेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज अब आपने यहाँ पे 5 ना करके 4 कर दो, और इसका जो एरियल है, फेस जो है, फेस जो है वो आपने क्या कर दिया? वरदाना, वरदाना रख दिया, राइट। आप वरदाना रख दिया तो आप दोनों का चेंज देख पाएंगे। ये वाली आपकी एरियल है, इसका स्टाइल वरदाना है। और भी चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने इस वाले में फेस जो रख दिया वो रख दिया इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। तो आप तीनों के जो फेसेस हैं वो देखिएगा, दैट मीन्स उनकी स्टाइल देखिएगा, तीनों की स्टाइल अलग अलग है। ये जो है इम्पैक्ट फेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है वरदाना को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है एरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाइज अभी मैंने आपको फॉन्ट के जो है, फॉन्ट टैग का जो है उसके एट्रीब्यूट्स, कलर, साइज एंड फेस, सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और यदि आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पे। और गाइज़ मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आप जाके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके ये जितने भी टैग्स बताए हैं आपको, इनसे कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आप उन टैग्स को प्रैक्टिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको वो वेबसाइट अभी यहीं बताना चाहूँगी, दैट इज़ द codersvillage.com। ये एक वेबसाइट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको HTML सेक्शंस में आप जाएंगे तो आपको HTML के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स मिलेंगे।
आप बाकायदा इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं एंड आप अपने इन चैप्टर्स के थ्रू जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके एक नोट्स तरीके का ही है, नोट्स ही हैं कि आप जस्ट इन नोट्स को ओपन कीजिए, पढ़िए और इनको प्रैक्टिस पे लेके आइए, राइट। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं, वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइज, थैंक यू।